कटनी रीवा इतवारी एक्सप्रेस रीवा से चलकर इतवारी तक जाने वाली नई एक्सप्रेस ट्रेन को रीवा से सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर आगे की ओर रवाना किया। ये ट्रेन रीवा से सप्ताह में 4 दिन चलेगी, जिससे रीवा, सतना, मेहर, कटनी, जबलपुर के यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। जबलपुर से नैनपुर, शिवनी, छिंदवाड़ा होते हुए नागपुर के लिए प्रस्थान करेगी। नई ट्रेन के स्वागत में जिला भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कटनी के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ट्रेन के पायलट और लोको पायलट को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। उसके बाद ट्रेन अपने गणतंत्र के लिए आगे रवाना हो गई। कहाँ तक के लिए? ये जैसे कि आपने अभी विटनेस किया, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज रीवा से इतवारी के लिए 01756 इस ट्रेन का उद्घाटन किया है। ये रीवा से शुरू होगी और इतवारी तक जाएगी। कई नियमित ट्रेन है या वीकली है? ये फिलहाल वीकली ट्रेन 4 दिन हफ्ते में चलने वाली ट्रेन है। ये रीवा से इतवारी रूट पे जाएगी। अच्छा, जो दूसरी एक इतवारी चल रही है, इसका रूट अलग है क्या? हाँ, वो उसका रूट अलग है और इसका रूट उसका बालाघाट होके है और इसका छिंदवाड़ा। सर, इसका नंबर क्या है? ट्रेन नंबर 01756। ठीक जी। कटनी में आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी लोगों ने इसका स्वागत किया। कटनी के लिए क्या विशेषता है इसके लिए? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जनता की सुविधाओं के लिए लगातार ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं, चाहे रेल यात्राओं के माध्यम से, चाहे अन्य सुविधाएं या अन्य योजनाएं जो करी जा रही हैं, उसी के तहत आज ये रीवा से इतवारी जो ट्रेन प्रारंभ हुई है, ये ट्रेन जहाँ तक मेरी जानकारी में 4 दिन चलेगी। अपना यहाँ से रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर, फिर उसके बाद नैनपुर से छिंदवाड़ा से होते हुए ये नागपुर पहुँचेगी। इससे क्या होगा कि हमारा जो छिंदवाड़ा सिवनी वाला जो नेटवर्क है, जो पहले नैरो गेज थी, अब ब्रॉड गेज हो गई है, वहाँ के हमारे जितने भी यात्री हैं उनको लाभ मिलेगा, उनको सुविधा मिलेगी और कटनी वालों को भी इस तरफ जाने की सुविधा मिलेगी। और नागपुर में जो हम लोग अमूमन यहाँ के हमारे जो यात्री जाते हैं वो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेने के लिए जाते हैं, उनके लिए विशेषकर लाभप्रद है। KDA के अध्यक्ष हैं आप कटनी डेवलपमेंट के। कटनी स्टेशन में बहुत सी ट्रेनें हैं जो रेगुलर चलती हैं पर यहाँ रुकती नहीं है, तो इसके लिए क्या प्रयास करेंगे आप लोग? देखिए, कटनी डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो है एक दायरा शहर विकास का है, लेकिन जितनी भी आप लोगों से सुझाव और जितनी भी आपकी बातें होंगी उसको आगे तक पहुंचा के बेहतर से बेहतर करने का प्रयास है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज रीवा से ये ट्रेन प्रारंभ हुई, जिसके लिए हमारे क्षेत्र के सांसद सम्माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के सतत प्रयासों से, जो लगातार प्रयास करते हैं और इस बात की उनकी इच्छा रहती है कि हमारे क्षेत्र की जनता को सुविधा प्राप्त हो। वास्तव में हमारे क्षेत्र से ज़्यादातर जनता नागपुर जाती है स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, इलाज करवाने के लिए, लेकिन ऐसी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। इसके लिए हमारे सम्मानित सांसद BD शर्मा जी लगातार प्रयास कर रहे थे कि इस बात का सार्थक प्रयास हो और कोई हमको सार्थक हल मिले, और वो इस सार्थक हल के रूप में है कि हमारी ये जो ट्रेन प्रारंभ हुई है इतवारी नागपुर के लिए, अब हमारे कटनी क्षेत्र के लोग भी, और समय भी इतना बढ़िया है कि 2 बजे जो लोग यहाँ से नागपुर इलाज के लिए जाएंगे, रात तक नागपुर पहुँच जाएंगे, और कम से कम लगभग 200 किलोमीटर का घेरा इससे कम हो रहा है। पहले क्या होती थी, ट्रेन इटारसी जाती थी, फिर इटारसी से बैतूल होते हुए लंबा रूट होता था, लेकिन वो 200 किलोमीटर का रूट कम हो गया। अब सीधे हमारे इधर के जो भी क्षेत्र के लोग हैं जिनको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना है नागपुर के लिए, वो आसानी से इस ट्रेन के माध्यम से नागपुर पहुंच सकते हैं। अगर बात करें कंसेशन की, जो सीनियर सिटीजन की छूट थी वो लंबे समय से बंद है, क्या इस ट्रेन की शुरुआत होने से क्या वो सब चीज़ शुरुआत होने जा रही है? लगातार हमारा प्रयास इस बात का है, हमारे सांसद, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे संगठन के समस्त लोग, यहाँ तक कि हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, लगातार इस बात का प्रयास रहता है कि जनता के ऊपर बोझ कम से कम पड़े। इसका प्रयास लगातार जारी रहेगा। कटनी से प्रवीण कुमार पार्षद की रिपोर्ट। वॉइस ऑफ MP की मुहिम। बेजुबान पक्षियों के लिए दान करें सकोरे या फिर अपने मकान के छत पर रखें सकोरे। भीषण गर्मी में सुने इनकी फरियाद।